दुनिया में बहुत सारे रिलीजन और उनके मानने वालों की गॉड के बारे में अपनी अपनी सोच और फेथ है। सबके अपने अपने भगवान हैं और अपने भगवान को सबसे अच्छा और बेहतर साबित करने की होड़ सब में मची हुई है। पर उस होड़ के परे जाकर क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान, खुदा, ईश्वर क्या है? वॉर एंड पीस और एना करेनिना जैसी महान बुक्स के राइटर लियो टॉल्स्टॉय इस बारे में जो सोचते हैं वो अपनी एक कहानी में लिख डालते हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद मेरी सोच भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदली और मैं कहूँगा कि मुझे सच में असली वाले गॉड, ईश्वर, भगवान, खुदा का सच्चा चेहरा नज़र आ गया, जो सच में बहुत प्यारा है। कहानी का नाम है भारत के सूरत शहर का एक कॉफ़ी हाउस, यानी द कॉफ़ी हाउस ऑफ सूरत। सूरत में एक कॉफ़ी की दुकान थी जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते थे और एक दूसरे से अपनी थिंकिंग और सोच शेयर करते थे। एक दिन वहाँ ईरान का एक एजुकेटेड आदमी आया। उसने अपनी सारी लाइफ गॉड की तलाश और उसके बारे में रिसर्च करने में गुजारी थी। नतीजा ये हुआ कि वो मेंटली स्टेबल ना रहा और उसको गॉड पर से विश्वास ही उठ गया। उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि नेचर को बनाने वाला और उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इस आदमी के साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था, जिससे उसने पूछा कि बताओ, क्या तुम्हारे ख्याल में भगवान है? गुलाम ने अपनी कमरबंद में से किसी देवता की लकड़ी की मूर्ति निकाली और वो बोला, यही है मेरा भगवान, जिसने जिंदगी भर मेरी रक्षा की है। गुलाम का जवाब सुनकर सभी चकरा गए। उनमें एक ब्राह्मण था। वह गुलाम की तरफ घूमा और बोला, ब्रह्मा ही सच्चा गॉड है। एक यहूदी भी वहाँ बैठा था। उसका दावा था कि बनी इसराइल यानी इसराइल वालों का खुदा ही सच्चा खुदा है। इसराइल वाले ही उस खुदा की असली और प्यारे बंदे हैं। एक कैथलिक वाला था। उसने दावा किया कि ईश्वर तक रोम के कैथलिक चर्च के थ्रू ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन तभी एक प्रोटेस्टेंट पादरी जो वहां मौजूद था बोल उठा कि सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू गॉस्पेल गॉड की सेवा करने वाला प्रोटेस्टेंट ही बचाया जाएगा, बाकी सब हेल यानी दोज़ख, जहन्नम, नरक में डाले जाएंगे। वहाँ बैठे एक तुर्क ने कहा, सच्चा धर्म इस्लाम जो प्रोफेट मोहम्मद और उमर का ही है। हर कोई अपनी दलीलें रख रहा था और चिल्ला रहा था कि मेरा धर्म सच्चा है क्योंकि ईश्वर मेरे धर्म को प्यार करता है। सिर्फ एक चाइनीज़ आदमी जो कन्फ्यूशियस का स्टूडेंट था, कावा घर के कोने में चुपचाप बैठा हुआ था और इन लोगों की बहस में हिस्सा नहीं ले रहा था। तब सभी लोग उस चाइनीज़ की तरफ मुड़ते हैं और उसको कहते हैं कि आप भी अपनी थॉट्स और राय हमारे साथ शेयर करें। कन्फ्यूशियस के स्टूडेंट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर सोचता रहा। तब उसने आंखें खोली और पीसफुल अंदाज में अपनी राय देना शुरू की और कहा, मुझे लगता है कि लोगों का एरोगेंस ही रिलीजन के मामले में एक दूसरे से सहमत नहीं होने देता और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगाए रखता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे मेरी ये बात साफ हो जाएगी। मैं यहाँ चीन से एक अंग्रेज़ी स्टीमर में आया हूँ। ये स्टीमर दुनिया की सैर को निकला था। ताज़ा पानी लेने के लिए हम सुमात्रा आइलैंड के एक किनारे पर उतरे। दोपहर का वक्त था। हमसे कुछ लोग समंदर के किनारे ही नारियल की दरख्तों के पास जा बैठे। करीब ही एक गाँव था। हम सब लोगों की नेशनैलिटीज़ डिफरेंट थी। जब हम बैठे हुए थे तो एक अंधा आदमी हमारे पास आया। बाद में हमें मालूम हुआ कि सूरज की तरफ लगातार देखते रहने की वजह से उसकी आंखें चली गई हैं। वह जानना चाहता था कि सूरज आखिर है क्या, ताकि वह उसकी रोशनी को हासिल कर सके। ये जानने के लिए वह सूरज की तरफ देखता रहा और नतीजा ये हुआ कि सूरज की रोशनी से उसकी आंखें ख़राब होने लगी और वह अंधा हो गया। वो अंधा होने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि सूरज की रोशनी लिक्विड नहीं है, क्योंकि अगर यह लिक्विड होती तो उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जा सकता था। ये आग भी नहीं है, क्योंकि अगर ये आग होती तो पल भर में बुझ सकती थी। ये कोई आत्मा भी नहीं है, क्योंकि आंखें इसे देख सकती हैं। ये कोई मटीरियल भी नहीं है, क्योंकि इसे हिलाया नहीं जा सकता। इससे साबित होता है कि सूरज आखिर कुछ भी नहीं है। उस आदमी की सोच की लिमिट बस यहीं तक थी। हमेशा सूरज की तरफ देखते रहने और उसके बारे में सोचते रहने की वजह से वो अपनी आंखें, अपना दिमाग दोनों ही खराब कर बैठा था। और जब वह पूरी तरह से अंधा हो गया, उसे पूरा विश्वास हो गया कि सूरज एग्जिस्ट करता ही नहीं है और ना कभी था।
इस अंधे आदमी के साथ उसका एक गुलाम भी था। उसने अपने अंधे मालिक को नारियल के दरख्त के नीचे बिठाया और ज़मीन से एक नारियल उठाकर उसका दिया बनाने लगा। उसने नारियल के रेशों में से एक बत्ती बनाई, गोले में से थोड़ा तेल निचोड़कर खोल में डाला और बत्ती को उसमें भिगो दिया। जब गुलाम अपने काम में मस्त था, अंधे आदमी ने सांस भरी और उससे बोला, क्या मेरी बात सही नहीं थी जब मैंने तुम्हें बताया था कि सूरज है ही नहीं? देखो कितना अंधेरा छाया हुआ है हर जगह। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अंधेरा कितना गहरा है? और लोग फिर भी कहते हैं कि सूरज है। अगर है तो फिर ये अंधेरा क्यों है? गुलाम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि सूरज क्या है, मेरा उससे क्या लेना देना, पर मैं जानता हूं कि रोशनी क्या है। मैंने रात के लिए नारियल से एक दिया बनाया है जिसकी मदद से मैं आपको देख सकता हूँ। साथ ही एक लंगड़ा आदमी बैठा हुआ था जो ये सुनकर हंसने लगा। तब उसने अंधे आदमी से कहा कि लगता है तुम सारी उम्र अंधे ही रहे हो और कभी नहीं जान पाए कि सूरज क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सूरज क्या है। सूरज आग का गोला है जो हर रोज़ समंदर से निकलता है और शाम के समय हर रोज़ हमारे आइलैंड की पहाड़ी के पीछे छुप जाता है। अगर तुम्हारी नज़र होती तो तुमने भी देख लिया होता। एक सीमैन जो ये बातें सुन रहा था बोला, बड़ी साफ बात है कि तुम अपने आइलैंड से आगे नहीं गए। अगर तुम लंगड़े ना होते, अगर तुम भी मेरी तरह कश्ती में कहीं दूर गए होते तो तुम्हें पता चल जाता कि सूरज हमारे आइलैंड की पहाड़ियों के पीछे सेट नहीं होता। जैसे हर रोज़ समंदर से राइज होता है वैसे ही हर रात समंदर में ही डूब जाता है। तब एक इंडियन जो हमारी ही पार्टी का था यूं बोल उठा, मुझे हैरानी हो रही है कि एक अक्लमंद आदमी ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कैसे कर रहा है। आग का कोई गोला पानी में डूबने पर बुझने से कैसे बच सकता है? सूरज आग का गोला नहीं है, वह तो देव नाम की डिवाइन फोर्स और पावर है और वह अपने चैरियट में बैठकर गोल्डन माउंटेन मेरू के चारों ओर चक्कर लगाता है। कभी कभी राहु और केतु नाम के राक्षस उस पर हमला कर देते हैं और उसे निगल जाते हैं। तब अर्थ पर अंधेरा छा जाता है। तब हमारे पुजारी प्रार्थना करते हैं ताकि देव का छुटकारा हो सके। तब यह देव आज़ाद हो जाता है। सिर्फ आप जैसे जाहिल लोग ही ऐसा सोच सकते हैं कि सूरज सिर्फ उनके देश के लिए ही चमकता। तब वहाँ मौजूद एक इजिप्ट जहाज़ का मालिक बोलने लगा, नहीं, तुम भी गलत कह रहे हो। सूरज कोई डिवाइन फोर्स और पावर नहीं है और भारत और गोल्डन माउंटेन के चारों ओर नहीं घूमता। मैं ब्लैक सी, कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मेडागास्कर और फिलीपींस तक हो आया हूँ। सूरज सिर्फ भारत के आसपास चक्कर नहीं लगाता और ना ही ये सिर्फ एक ही माउंटेन में के चक्कर काटता है, जबकि दूर ईस्ट में उगता है। जापान के आइलैंड से भी परे दूर वेस्ट में डूबता है। इसलिए जापानी लोग अपने देश को निप्पॉन यानी उगते सूरज का देश भी कहते हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है क्योंकि मैंने काफ़ी दुनिया देखी है। इस इजिप्ट वाले को एक इंग्लिश सेलर ने रोका और अपनी बात कहने लगा। उसने कहा कि दुनिया में और कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ के लोग सूरज के बारे में इतना जानते हों जितना इंग्लैंड के लोग जानते हैं। इंग्लैंड में हर कोई जानता है कि सूरज ना तो कहीं राइज होता है और ना ही कहीं सेट होता है। वो हर वक्त अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। यही बात सही है क्योंकि जहाँ कहीं भी हम गए, सुबह सूरज निकलता और रात को डूबता दिखाई दिया। इस जहाज़ का कैप्टन जो काफ़ी समझदार था चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था। अब सब लोग उसकी तरफ मुड़ गए और वो बोला, आप सब लोग एक दूसरे को बहका रहे हैं। आप सब धोखे में हैं। सूरज अर्थ के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, बल्कि अर्थ सूरज के चारों ओर घूमती है और चलते चलते अपने चारों तरफ भी घूमती है और 24 घंटे में सूरज के आगे से पूरी घूम जाती है। सिर्फ जापान, फिलीपींस, सुमात्रा ही नहीं, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और सारे मुल्क भी साथ घूमते हैं। सूरज किसी एक माउंटेन के लिए नहीं चमकता, ना ही किसी एक आइलैंड या सी या सिर्फ हमारी अर्थ के लिए चमकता है। ये और बहुत सारे प्लैनेट्स के लिए भी चमकता है। ये कहानी सुनाने के बाद कन्फ्यूशियस के स्टूडेंट ने कहा, जो बात सूरज के बारे में निकलती है वही बात ईश्वर के मामले में भी सही है। हर आदमी अपना खुद का एक यूनिक भगवान बनाए रखना चाहता है।
या ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लिए उस पावर को उस मंदिर, मस्जिद या चर्च में बंद कर लेना चाहता है। लेकिन क्या ईश्वर का बनाया हुआ अपना टेम्पल अच्छा है या दुनिया के आम लोगों का बनाया हुआ टेम्पल? इंसानों ने जितने भी टेम्पल या मस्जिद या चर्च बनाए हैं वो असल में सिर्फ एक टेम्पल का मॉडल है जो कि ईश्वर की अपनी दुनिया है। हर टेम्पल के फॉन्ट होते हैं, वॉल्ट होते हैं, लाइट्स होती हैं, मूर्तियाँ और पेंटिंग्स होती हैं, डिफरेंट लिपियाँ होती हैं, डिवाइन बुक्स होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, मुल्ला, पादरी, पुजारी होते हैं। पर कौन सा ऐसा टेम्पल या मस्जिद या चर्च है जिसमें समंदर जैसा फॉन्ट है, आसमान जैसा वोल्ट है, सूरज, चांद और तारों जैसे लैंप्स हैं और जीते जागते आपस में प्यार करने वाले लोगों जैसी मूर्तियां हैं? ईश्वर की दी हुई खुशियों से बढ़कर उसकी अच्छाइयों के ग्रंथ और कहाँ हैं जिन्हें आसानी से पढ़ा और समझा जा सके? इंसान के दिल से बड़ी कौन सी डिवाइन बुक है? अपनी ख्वाहिशात और इच्छाओं को ख़त्म करने से बड़ी कुर्बानी और सैक्रिफाइस क्या है? और अच्छे आदमी के साफ दिल से बड़ी कौन सी नेमत है?